जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। आप लोग जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप लोग स्लाइड पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम फिजिक्स का जो होता है आज लास्ट कहते हैं मॉडल पेपर होने वाला है। चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने कौन-सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? खोज मतलब खोजे थे। कौन ऐसा व्यक्ति था जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम बता दे रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। तो हम इसका एक ट्रिक लेकर आए हैं, ईंट पर नाच। आप लोग जानते होंगे ईंट पर नाच, ईंट कहते हैं पर कहते हैं नाच, कहते हैं ईंट पर नाच। इसका कहते हैं यह ट्रिक है, कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन होता है, टे से थॉमसन होता है। थॉमसन या थॉमसन दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? थॉमसन ने। वह से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न से कहते हैं न्यूट्रॉन, जैसे चैडविक, कहते हैं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थे। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तीनों याद हो गए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अगर आप लोग जो हम ट्रिक बताए हैं अगर ध्यान दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बता लेंगे। तो चलिए बताइएगा आप लोग। कहते हैं दूसरा के कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन 2 देते हैं, यहाँ पर है सी और डी। चलिए बताइए दूसरा का कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ए। कहते हैं 2 का ए, रदरफोर्ड। अभी हमने ट्रिक बताए थे, पर से प्रोटॉन और फर से कहते हैं र से रदरफोर्ड। कहते हैं पर से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ठीक है। तो इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा ए। कहते हैं बी, कहते हैं आइए ए सही हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन पर। कहते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? नीस न्यूट्रॉन, कहते हैं नाच चौड़िक, चौड़िक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं चौथा। चौथा क्या कह रहा है? रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? आप लोग बताइएगा चौथा का कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका चौथा का राइट आंसर हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, आपका 4 का कौन सा सही हो जाएगा? बी। आते हैं बी करेल ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं पाँचवा। अल्फा किरणों पर कितना आवेश होता है? +1 होता है, +2 होता है, -1 होता है, 0 होता है। बताइए इसमें चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए हम इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, 5 का कौन सा सही हो जाएगा? +2 होता है। कितना होता है दोस्तों? +2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहते हैं बीटा किरणें। कहते हैं बीटा किरणें क्या होती हैं? प्रोटॉन होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं, न्यूट्रॉन होती हैं, प्रोटॉन होती हैं। आप लोग बताइएगा 6 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 6 का चलिए हम बता दे रहे हैं, 6 का भी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? अगला है गामा किरणें होती हैं, आवेशित कण होती हैं, विद्युत तरंगे होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, आती हैं ध्वनि तरंगे होती हैं। चलिए बताइएगा 7 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 7 का आपका सी सही हो जाएगा। कहते हैं विद्युत विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कहते हैं परमाणु का नाभिक किसके द्वारा खोजा गया? थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, बोहर के द्वारा, चैडविक के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं रदरफोर्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल किसने किसने दिया? बोहर ने दिया था कि रदरफोर्ड ने दिया था, थॉमसन दिया था, कहते हैं आइंस्टीन दिया था। बताइए आपका 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। कहते हैं कौन दिया था? बोहर ने दिए थे। कौन दिया था? बोहर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 और 9 के बाद 10। कहते हैं 10 देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? कहते हैं न्यूटन ने की थी, आइंस्टीन ने किए थे, बोहर ने किया था, प्लांक ने किया था। आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
आते हैं आइंस्टीन ने की थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो प्लांक ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, बोहर ने दिया था, रदरफोर्ड ने। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लांक ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों, प्लांक ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है दोस्तों, परमाणु संख्या बताती है। क्या बताती है दोस्तों, परमाणु संख्या क्या बताती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताती है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताती है, प्रोटॉन की संख्या बताती है, द्रव्यमान की संख्या बताती है। आप लोग बताइएगा 12 का कौन सा सही हो जाएगा, सी। कहते हैं 12 का सी सही हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का। आते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का, और केवल प्रोटॉन का। आप लोग बताइएगा द्रव्यमानों की संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है, बताइए। 13 का राइट आंसर आपका सामने है। कहते हैं कौन सा हो जाएगा, बी। कहते हैं बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। 14 क्या, रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी किरणें निकलती हैं। कहते हैं केवल अल्फा किरण, केवल बीटा किरण, केवल गामा किरण, केवल, आते हैं यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों किरण। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से सही हो जाएगा आपका, आते हैं यहाँ पर जो है लास्ट में आते हैं अल्फा बीटा गामा किरणें। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं दोस्तों। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला क्या है, परमाणु कहते हैं विद्युत रूप से होता है। परमाणु जो होता है विद्युत रूप से क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदासीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। 16 में क्या पूछा गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। कहते हैं अल्फा किरणों की भेदन क्षमता होती है। अल्फा किरणों की जो होती है भेदन क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, शून्य होती है। आप लोग बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। चलिए हम बता दे रहे हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कहते हैं हम 17। 17 में क्या है, गामा किरणें की भेदन क्षमता होती है सबसे कम होती है, मध्यम होती है, सबसे अधिक होती है, शून्य होती है। आप लोग बताइएगा गामा किरणें की भेदन क्षमता कैसी होती है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रहते हैं 17 का राइट आंसर 17 का सी। तो 17 का सी यहाँ सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, कहते हैं आइए देखते हैं 18। कहते हैं परमाणु के केंद्र में क्या होता है। बताइए परमाणु के केंद्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। बताइएगा दोस्तों क्या होता है, 18 का कौन सा सही हो जाएगा। हम बताते हैं आपको, 18 का बी सही हो जाएगा, नाभिक में होता है परमाणु की संख्या। चलिए कहते हैं यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहते हैं समस्थानिक जो होता है, समस्थानिकों में समान क्या होता है, द्रव्यमानों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु भार। बताइएगा अब दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, परमाणु संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं दोस्तों। कहते हैं कि 20। कहते हैं यूरेनियम का प्रयोग किस में होता है, बल्ब में होता है कि परमाणु रिएक्टर में होता है, मोटर में होता है, ट्रांसफार्मर होता है। बताइएगा आपका 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका कहते हैं 20 का राइट कहते हैं परमाणु रिएक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21। कहते हैं नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। कहते हैं छोटे नाभिक मिलते हैं, बड़ा नाभिक टूटता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रोटॉन नष्ट होते हैं। आप लोग बताइएगा 21 का कौन सा सही हो जाएगा। कहते हैं बड़ा नाभिक टूटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला। कहते हैं नाभिक संलयन होता है, सूर्य में होता है, बल्ब में होता है, बैटरी में होता है कि मोटर में होता है। आप लोग बताइएगा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य में। कहते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। एरिक्सन कहते हैं एक्स किरणें की खोज किसने की थी। बताइएगा दोस्तों एक्स किरणें की कहते हैं रॉन्जटन ने, प्लांक ने और बोहर ने, रदरफोर्ड ने। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। 23 का में कौन सा सही हो जाएगा, आपका पहला ही सही हो जाएगा।
कहते हैं एक्स किरण की खोज कहते हैं रामचंद्र ने की थी। चलिए दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब पूर्ण रूप मतलब कहते हैं पूरा नाम पूछ रहा है। लाइट कहते हैं यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा। जो लेजर होता है उसका पूर्ण रूप मतलब पूर्ण मतलब पूरा रूप कहते हैं, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ए हो जाएगा। एम ए क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक है ए, कहते हैं यहाँ पर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 25 में क्या दिया है दोस्तों? कहते हैं 25 में दिया है, आप लोग को बताना है कि अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तांबा है, सिलिकॉन है कि लकड़ी है कि लोहा है? बताइए आप लोग। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहते हैं बी में क्या दिया गया दोस्तों? यहाँ पर बी की बी सिलिकॉन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है? कहते हैं डायोड का उपयोग होता है धारा बढ़ाने में, धारा घटाने में, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने में, प्रकाश उत्पन्न करने में। आप लोग बताइएगा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने में। आप चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। कहते हैं 27। कहते हैं ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? साल्की ने किया था, न्यूटन ने किया था, प्लांक ने किया, बोहर ने किया था? आप लोग बताइएगा 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का, चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्की। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 28। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारी परमाणु बम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संलयन के सिद्धांत पर, खंडन के सिद्धांत, परावर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत? बताइएगा दोस्तों। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं यह बी खंडन के द्वारा। चलिए दोस्तों आते हैं 29 देख लेते हैं। 29 में क्या दिया गया है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? विखंडन के, संलयन के, अपवर्तन के, विकिरण के? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों आ जाते हैं 30। रेडियो का कार्बन डेटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए सी 12, सी 13, सी 14, यू 238। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 14। चलिए हम फिर कहते हैं आज यही लास्ट क्वेश्चन था। बताइएगा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो भाई, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो डेली लाते रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर देना। ठीक है, ठीक है, कमेंट भी करना। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके इंफॉर्मेशन दे देना कि हम उसके लिए किस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए, ये भी लिख देने, ताकि हम वीडियो बनाने के लिए प्रयत्न रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।